भाई पुरुषोत्तम का सवाल है, हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वेद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की जरूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की जरूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मैच्योर हो जाते तो जरूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको जरूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मैच्योर हो जाएंगे तो जरूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की जरूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक समय एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज कि मैं जानता हूं कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए जरूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, ये आसमान से आवाज जो आती है गड़गड़ाहट, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है कि आई माँ चक्की पीसती है, आसमान में आई माँ नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है क्या समझेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूँगा कि ये ठंडर जो है ठंडर है इसीलिए क्योंकि आई माँ चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को। अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता, वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफ़ेद झूठ भी जायज़ नहीं है। और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे ज़रूरत नहीं पड़ती मूर्ति की। तो मैं उस पंडित से कहा जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल्स सिखाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो मजबूत होना चाहिए। जब फंडामेंटल्स ही गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होंगी। फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं हो सकते। मैथ जब सिखा रहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम तो बाद में सिखाइए, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए। फर्स्ट और सेकंड में क्या 2 + 2 = 4। अगर मेरा बच्चा कहेगा 2 + 2 = 5, मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम। आप जब 10th स्टैंडर्ड में आएंगे उस टाइम में कहूँगा 2 + 2 = 5 = 4। ये गलत है। हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। और वेद में बुनियादी बात है कि ईश्वर खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। तो ये हम किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं। जो चीज़ गलत है गलत है, ये हमारा फर्ज है कि उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है, बुत परस्ती गलत है, और सही चीज़ है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रतिमा नहीं है। And my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो,
एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव वेदर द मुस्लिम इज अ गर्ल और अ बॉय, व्हेन दे मैरी द ऑपोजिट पार्टनर शुड बिकम अ मुस्लिम। इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह। हम जब कहते हैं हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फर्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। जबूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ़ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर, सिर्फ था बनी इस्राइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है। लफ्ज़ से ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है।
वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूं, ये गलतियां खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूं। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की किताब। तो जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद, चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की, खुदा की कुरान। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में, सिर्फ 25। लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबरों को भेजे हैं। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता, वो पैगंबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, सिर्फ उन लोगों के लिए थे। आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को। Hope that answers the question. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. भाई ने अच्छा सवाल पूछा है कि हिंदू एक जोग्राफिकल डेफिनेशन है, तो क्या मैं पसंद करूंगा अपने आप को हिंदू बोलना? क्या मुसलमान अपने आप को हिंदू बोल सकते? जैसे मैंने कहा, हिंदू के दो डेफिनेशन है। जोग्राफिकल वाइज बेशक मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूं। जोग्राफिकल हिंदू के मानी वो शख्स जो नदी सिंधु या नदी इंदस के पास रहता है और मैं इस देश में रहता हूं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इंडियन हूं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर मैं इसका तर्जुमा करता हूं तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूं, लेकिन रिलीजियसली अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं हिंदू हूं, क्या मैं हिंदू धर्म की किताबों में मानता हूं, सारी चीज़ों पे अमल करता हूं, तो मैं धार्मिक तौर से हिंदू नहीं हूं। क्योंकि मैं मुताला कर चुका हूं, इसमें कई चीज़ें सही भी, कई गलत भी है, कई टकराव है, तो इसको मैं कबूल नहीं कर सकता। तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूं, धार्मिक तौर से मैं हिंदू नहीं हूं। जोग्राफिकली मैं हिंदू हूं और साथ साथ मजहबी मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं सारी ख्वाहिशात, सारी रजा मेरी अल्लाह के हवाले कर चुका हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम। सो आई एम अ मुस्लिम रिलीजियसली, जोग्राफिकली आई एम एन इंडियन, which you can say geographically I'm a Hindu but not religiously. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, जब आप इस्लाम में दाखिल होते हैं और आप कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कलमा तय्यबा का माना ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमा तय्यबा का मकसद, उसका मकसद यही है कि आपका यकीन 100% सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर हो जाए। आपकी ये यकीन हो जाए कि दुनिया में जो काम भी होता है, जैसा भी होता है, सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो ये काम होगा, नहीं चाहे तो नहीं होगा। कलमा तय्यबा का मकसद ये है कि आप हर एक काम जो आप दिन में करते हैं या जो भी आपके साथ होता है, सब अल्लाह की तरफ से ही होता है और अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो वो काम नहीं होगा। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आप बार बार सुनते हैं कि जब उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम के
ऊपर जो छुरी चलाई तो छुरी ने काम करना छोड़ दिया। छुरी का काम है काटना, लेकिन जब अल्लाह ताला ने छुरी से अमर काटने का ले लिया, फिर छुरी खूब तेज़ थी, चल भी रही थी लेकिन काट नहीं रही थी। तो कलमा तय्यबा का मकसद यही है। इसी तरह आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाल दिया गया, आग का काम है जलाना, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अमर किया आग को, या नारुकूनी बरदौ व सलामा, तो आग ने जलाना छोड़ दिया। आग जल रही है, आग जलाने का काम करती है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जला रहा। वजह अल्लाह ताला ने उससे अमर ले लिया जलाने का। तो कलमा तय्यबा का मकसद ये है कि जो काम भी होता है, जैसा भी होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो वो काम नहीं होगा, यही मकसद है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक तरीके हैं, उनमें कामयाबी होने का यकीन, अगर हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, अगर वो हम अपने आप में लाएंगे तो हम कामयाब होंगे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके नहीं अपनाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। यही अक़ीदा हमारा बनना चाहिए। आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में आपके पैगम्बर का तरीका है तो ही कामयाब होंगे, वरना नहीं। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरे मज़हब की तरफ जाते हैं तो आपके लिए वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। तो भाइयों दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और इसकी तरफ कुरान में भी इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। तो यहाँ पर जो सवाल हुआ कि हम काफिर जब इबादत करते हैं तो मूर्ति पूजा सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए रखते हैं, तो इस्लाम में आपकी ऑलरेडी कंसंट्रेशन बराबर है। आपको हर जगह आइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, आप जहाँ भी जाते हैं आप अल्लाह ताला को पाओगे। तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी इस्लाम में बराबर है। यहाँ पर किसी चीज़ की या किसी भी कंसंट्रेशन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम आपके लिए बेहतरीन मज़हब है। इस्लाम के अलावा आप किसी दूसरे की तरफ जाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।